सारे ही सिक्ख्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आप करन जा रहे हाँ रीट फाइनल राउंड या कह लीए थर्ड ग्रेड L2 पंजाबी विषय तो संबंधित मॉडल पेपर। प्रश्न पत्र है किस तरीके नाल हल किया जाए, केड़ा प्रश्न छड्या जाए, केड़ा प्रश्न सचेत तौर पर रह के आप करिए, सिली मिसटेक है वो घट तो घट करिए, आंदा होया प्रश्न गलत ना होवे। होर भी बहुत सारिया जड़ियां दिक्कतां पेपर करते समय आउंदियां ने उनका हल इस तरीके नाल हो जाइए कि आप पेपर करने दे विच मार हो जाइए। इस संबंधी उपराला आओ शुरू करिए। पहले दो प्रश्न ने जेड़े वो संबंधित ने छंद तो संबंधित। छंद दसना है बई केड़ा है। हमरी करो हादर इच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा। वैसे वेख्या जाए तो इनू अगर अभ्यास वधिया होवे तां बंदा पढ़ के दस सकता है कि यह दोहरा होवेगा, कोरड़ा, चौपई या सोरठा, इस विचों केड़ा छंद होवेगा। परंतु आपां की करना है कि सब तो पहला थले छंद आपां देख रहे हैं मात्रक ते वर्णक छंद ने, तो आपां जिहड़ी पहली लाइन है उसकी मात्रा की गिनती कर लेनी है ताकि आपां नूं दिक्कत ना होवे। तो पहली जिहड़ी तुक है हमरी करो हादर इच्छा, इस विच जदों आपां मात्रा की गिनती करते हाँ तो इस तरीके नाल मात्रावां बनदियां ने 15। और दूजा पूर्ण होए चित की इच्छा, इस विच भी अगर मात्रा अगर आप गिनती करिए तो 14 के लगभग बनदियां ने। हुण की थले एक कोड़ा छंद भी दिता है जिहड़ा कि वर्णक छंद है, तो वर्णा की गिनती भी आप कर लीए। तो इस विच वर्ण अगर गिन के देखिए तो हमरी करो हादर इच्छा च 10 वर्ण बनते हैं और इस विच भी 10 वर्ण बनते हैं। पूर्ण होए चित की इच्छा 10 वर्ण हो गए। तो हुण कहण दा भाव दोहरे दे विच की है 13 ते 11 मात्रा होंदियां ने। 13 ते 11 मात्रा होंदियां और इनू इस तरतीब नाल सजाया गया है कि देखण च ये दोहरा लगे परंतु ये दोहरा है नहीं। सब तो पहला मात्रिक उत्ते विचार करांगे, दोहरे उत्ते विचार करांगे। 13 ते 11 का दोहरा हुंदा है ते 13 ते 11 24 बनते हैं बई, 24 बनते। और इहदी जिहड़ी पहली तुक नूं अगर गिणिया जाए या पूरी की पूरी हमरी करो हादर इच्छा पूर्ण हो चित की इच्छा इन्हां सारियां नूं भी गिण लिया जाए तो 29 बनता है। और जो पहली तुक नूं भी अगर गिणते हैं तो वह 15 के लमसम बनती है, तो यह दोहरा नहीं हो सकता। कोरड़ा जिहड़ा कोरड़ा छंद है उस 13 वर्ण होंदे है परंतु इस दे अंदर वर्णा की संख्या 10 है, तो यह कोरड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि वर्णा की संख्या 10 है, 13 होनी चाहिए है, तो यह कोरड़ा भी नहीं है। चौपई चौपई के अंदर की होंदा है कि 4 तुकां होंदियां ने, इनके अंदर तुकां 4 है। हमरी करो हादर इच्छा, दूजी पूर्ण हो चित की इच्छा तब चरण रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा। लिखिया जरूर इदा है परंतु तुकां की संख्या 4 है, पर देखण च थोड़ा बच्चा है थोड़ा जा कन्फ्यूज होए। होर चौपई के अंदर की होंदा है कि 15 मात्रा होंदियां ने। तो हुण आपां पहले जिहड़ी 70 है उसनूं अगर वेखीए हमरी करो हादर इच्छा, इहदे विच की है कि 15 बनता पिया। 8 7 15 कर लो, 8 8 16 भी हो सकती है। 15 के लमसम अगर आप चलते हैं तो वह बनती हैगी है। तो अगली च फिर देखिए तो 14 15 के नेड़े तेड़े लमसम चल रही है। इसी तरीके गां 15 तो 16 भी हो सकता है, 1 2 मात्रा उत्ते थले हो जांदियां ने। तो इत्थे वेख्या जाए 4 तुकां, तो जदों मात्रा की गिनती करते हैं तो वह 15 बैठती है, तो इंदी भी 15 इंदी भी 14 15 बैठ रही है। तो यह चौपई छंद है। सोरठा की होंदा है कि सोरठा दोहरे दे उल्ट होंदा है, 11 13 का होंदा है सोरठा, तो 11 13 भी इनके अंदर नहीं बन रहे। इनके अंदर मात्रावां की गिनती है 15 15 बन रही है। तो हमरी करो हादर इच्छा जो इसनूं आपां गिणांगे तो यह की है कि जिहड़ियां 1 2 3 4 5 6 7 पहले हिस्से 7 है और दूजे हिस्से हाथ दे रच्छा ये 8 ने, परंतु इत्थे विश्राम वगैरह लग्या नहीं होया। तो बच्चा की है कि इसनूं वख-वख 8 या 7 करके नहीं गिनेगा, सीधा गिनेगा तो 15 आणगियां, उत्थों वह पछाण जाएगा। तो पछाणन नाल की है कि आप अपने सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ। ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। 2 ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਹੇ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦੱਸ ਹਾਲ ਬੱਚੀਏ, ਕਾਤੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਆ ਭੂਮੀ ਪਾਲ ਬੱਚੀਏ, ਸੁਣ ਮਾਤਾ ਆਏ ਆਦ ਸੇ ਸੁਝਾਵਾ ਹਾਲ ਨੀ, ਪਾਸ ਖੇਲ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਕੰਗਾਲਨੀ, ਪਾਸੇ ਖੇਲ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 + 11 ਮਾਤਰਾਵਾਂ 24 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਹੇ ਰਾਜ ਮਾਤਾ 10 ਹਾਲ ਬੱਚੀਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ਦੇ ਲਮਸਮ ਹੈ ਭਾਈ। 20 ਦੇ ਲਮਸਮ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 20 ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠ ਛੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 20 20 40 ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਈ 40 40 ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੋਈ ਲਮਸਮ ਮਾਤਰਕ ਛੰਦ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੋਰੜਾ। ਤੇ ਕੋਰੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ 13 ਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਔਰ 3 13 ਵਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 13 ਵਰਨ ਜੋ ਹੈ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੋ 13 ਵਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਨਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਵਰਨਕ ਛੰਦ ਚ ਹਰ ਤੁਕ 13 ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 13 ਦੇ ਲਮਸਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਕਾਂ 4 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 4 ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ 8 7 15 ਮਾਤਰਕ ਛੰਦ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਤਰਾ 20 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਬਿਤ ਇੱਕ ਵਰਨਕ ਛੰਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 32 ਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 8 + 8 + 8 ਉਹ 7 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 31 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 32 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਥੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਚੱਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੋਰੜਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ 170 ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰਕ ਛੰਦ ਤੇ ਵਰਣਕ ਛੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਕਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ। ਜੋ 1 ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ 8 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਈਆ ਦੋਹਰਾ ਹੈ 13 11 ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਰੜਾ। ਇਹਦੇ ਵਰਨ ਗਿਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 13 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੌਪਈ ਦੇਖੀ, ਚੌਪਈ ਨੂੰ ਜਚਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਚੌਪਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਬਿਤ ਨੂੰ ਜਚਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਬਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਰੜਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਤਰਕ ਜਾਂ ਵਰਣਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣ ਲਈਏ ਔਰ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ 3 ਨੰਬਰ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ? ਪੁਆਧੀ, ਦੁਆਬੀ, ਟਕਸਾਲੀ, ਮਲਵਈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਆਧੀ, ਦੁਆਬੀ, ਮਲਵਈ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਾਝੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। 4 ਨੰਬਰ, ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸਹੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨੇਤਰੀਦਾਨ, ਨੇਤਰਦਾਨ, ਨੇਤਰਦਾਨੀ, ਨੇਤਰਾਦਾਨ। ਦੇਖੋ ਨੇਤਰੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਤਰਦਾਨ ਇਹ ਬੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਰਦਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨੇਤਰਾਦਾਨ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਨੰਬਰ 5, ਸਰਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਯਈਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਵੱਵਾ ਆ ਵੀ ਸਰਕਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। 5ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 6 ਨੰਬਰ, ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾਦਸਰਾ,
ਫਿਫਿਓਰਾ, ਮਸੇਰ, ਨਨਿਓਰਾ। ਸੁਰ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸੋਹਰਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸੋਹਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਜਾ ਫੁੱਫੜ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਪਈ, ਆਪਣਾ ਸੋਹਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਦਾ ਜੀਜਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜੀਜਾ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਫੜ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਫੁੱਫੜ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਫਫਿਓਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਫਿਓਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਭਈ, ਛਟੇ ਦਾ ਬੀ ਫਫਿਓਰਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ? ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ, ਉਪਮਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੇ ਅਨੁਪਰਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਪਮੇ ਉਪਮਾਨ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਚੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੂਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿੰਬ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਖਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 7ਵੇਂ ਦਾ ਬੀ ਹੈ ਉਪਮਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 8 ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਅਧਿਆਏ, ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਏ, ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੀ ਨੰਬਰ। ਸੀ ਅਧਿਆਏ, ਅਧੀ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਧੀ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧ ਆ ਯੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਔਖਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦੇ ਨੇਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਆਹ ਅੱਖਰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਨੰਬਰ 9 ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਣਤੀ ਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ, ਸਥਾਨਵਾਚਕ, ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਮਿਣਤੀ ਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। 10 ਨੰਬਰ ਬਿੰਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਿੰਦੀਆਂ, ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਟਿੱਪੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
और बिंदी किन्नियां नाल नहीं लगती है तो ये 4 है भाई, बिंदी है जो 4 दे नाल नहीं लगती है। तो इस संबंधी आपां नूं आ विचार पता है। देखो इत्थे की है कि आप थोड़ा ध्यान रखना है कि इधर आप ऐ नहीं कि पढ़िए और पढ़ते पानी बिंदी किन्नियां नाल लगती है और ठा देनी आपां 6 लाता और किधर जल्दबाजी च अपना सवाल है कितने गलत ना हो जाए। तो इत्थे स्पष्ट लिखा हुआ है नहीं, जो नहीं तो मुख्तसर सियारी औंकड़ तो लैंकड़ उन्होंने टिप्पी लगती है। इनका जिहड़ा सही जवाब है वो सी होगा, 4 नाल नहीं लगती, उहदे बारे मैं दस चुका। नंबर 11 सम्मेलना विचार ते सैमीनारां तो लाभ उठाउण लई व्यक्ति नूं होना चाहिए लिखती कौशल विच माहर, सुनन ते समझण विच माहर, मौखिक कौशलों विच माहर जां कोई नहीं। देखो जी विचार सैमीनार तो अगर लाभ उठाना है, सैमीनारां तो सम्मेलनां तो लाभ उठाना है तो उत्थे लिखण दी लोड़ नहीं है, उत्थे सुनन ते समझण दी लोड़ है। सैमीनारां दे अंदर सम्मेलनां दे अंदर आपां की करदे हां कि सुणदे ते समझदे वध हां, ते इस विच जिहड़ा बी ऑप्शन है वो वध लाहेवंद रहेगा बई। उत्थे कोई लिखण वाला काम नहीं है ते मौखिक भी आपां सुन के आने उथों सुणजण ते समझण वाला काम वध है, ते 11वें दा बी सही रहेगा। हुण आपां अगे चर्चा करते हैं 12 नंबर ते। 12 नंबर है जो पाठ दे अंत विच अजिहे अभ्यास अते गतिविधियां होण जो बच्चों नूं खुद करन ते लिखण दे मौके प्रदान करन, कठिन भाषा वाले होण, केवल पाठ नाल संबंधित ही होण, पाठ ते बिल्कुल आधारित ना होण। हुण इन्हां विचों आपां एक चोण करनी है कि पाठ दे अंत विच अजिहे अभ्यास अते गतिविधियां होण जो बच्चों नूं खुद करन अते लिखण दे मौके प्रदान करन। और तुसीं ये वेख्या भी होवेगा कि अपनी जिहड़ियां भी ये पाठ पुस्तकां ने उहदे अखीर दे विच अभ्यास प्रश्न दिते हुंदे आ, बच्चे बई खुद कर सकन लिखण सकन, तो ये उस तो संबंधित मिलता जुलता बनता है। तो ये ऑप्शन वध सही है। कठिन भाषा ना नहीं होनी चाहिए या नहीं हो सकता, केवल पाठ नाल संबंधित ही होण, उस कंटेंट तो संबंधित होर कुछ भी पूछा जा सकता है ताकि बच्चा उस बारे होर पढ़े, उस पाठ तो संबंधित होर पढ़े। तो ये नहीं है और आवें भी नहीं होने चाहिए पाठ से आधारित ही ना होण, ये भी नहीं जचदे पई। जो जचदा उत्तर है वो ये हैगा है कि बच्चों नूं खुद करन अते लिखण दे मौके प्रदान करन। नंबर 13 कर्म दे आधार ते किरिया दे प्रकार दसणे है 3 2 4 5। कर्म अकर्मक क्रिया ते सहकर्मक क्रिया, 2 तरीके दी है आवंड, अकर्मक ते सहकर्मक। 13वें दा बी है वो सही है जी। 14 नंबर लघु उत्तरात्मक परीक्षा जिस विच उत्तर 1 तो 4 पंक्तियां विच लिखना हुंदा है नूं भाषा दे किहड़े कौशल की जांच करने लई वरतिया जांदा है? लिखण कौशल, सुंदर लिखण कौशल, ज्ञान बोध समर्था, उपरोक्त सारे कौशलों लई। देखो लघु उत्तरात्मक प्रश्न है जिहड़ा लघु उत्तरात्मक परीक्षा 4-5 पंक्तियां च लिखना होवे तो इस विच लिखण कौशल भी वधेगा, सुंदर लिखण भी हो जाएगा क्योंकि बहुत वड्डा नहीं है। बहुत वड्डा जो वड्डे वड्डे निबंधात्मक टाइप के प्रश्न होंदे है तो थोड़ी जड़ भी वड्डी जाती है, लिखाई खराब हो जाती है, परंतु 4-5 लाइनां दा आसानी नाल सुंदर लिखण हो सकता है। ज्ञान बोध समर्था है वह भी वधी है, तो सारे ही जिहड़े उत्तर है आ सही है, तो इस कारण उपरोक्त सारे सही होवेगा। नंबर 15 किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है। जो इस तरीके के सवाल आ जाते हैं तो उस विच की है कि आप उत्तर पढ़िया बच्चों का बाग, फुलों का बाग, बच्चों का स्कूल, स्कूल का बाग। जे किसी शब्द का अर्थ तुहानू सटीक अंदाजा नहीं है तो विचार कर लो, विचार करने तो बाद भी किथे स्टैंड नहीं ले पा रहे। और जे तुहानू लगता है इन्हां दो चो पक्के इन्हां दोनों चो एक है भी मैनू बच्चों का बाग लग रहा है या फिर बच्चों का स्कूल या फुलों का बाग लग रहा है, दो तो मैं कन्फर्म है कि इन्हां दोनों विचों एक है, तो आप फिर उत्थे रिस्क लै सकते हैं। आपां नूं जे लगता है कि बच्चों का बाग फुलों का बाग है, आपां फिर आ जाए बच्चों का बाग उस समय आप करता, कोई दिक्कत नहीं है। 50-50 वाले वो क्वेश्चन जिन्हां बारे आपां सचेत तौर पर पूर्ण तौर पर विश्वास हो जाता है कि इन्हां दोनों विचों एक है तो कर देने चाहिए। अजिहे क्वेश्चन जिन्ने भी होण कर दो, परंतु जे किते तिलक के तीजे या चौथे ऑप्शन वाल जा रहे हैं
और अपना कित्थे भी जजमेंट नहीं बनी जाता। आप 3 ते चले गए, 4 ते चले गए, अपने बारे कोई अंदाजा आपको नहीं बनता, तो अजिहे प्रश्न नहीं करने चाहिए। परंतु 50-50 वाले प्रश्न करने का ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको लाहेवंद ही रहते हैं। आप विश्लेषण करते हैं तो उस विचों संभावना यह रही है कि अपने वध सही होणगे, परंतु एवें नहीं कि आप उत्थे विश्लेषण करके जो भी लगाया 100% अपना विश्लेषण सही होगा, परंतु फिर भी आपको फायदा जरूर होगा। नाल इन्हां गल्लां उत्ते विचार करना भी जरूरी है कि उस समय आप किस तरीके नाल सवाल करने हैं, डिसीजन लेना है। नंबर 16, फाजिलका ते फिरोजपुर विच किहड़ी भाषा बोली जाती है? दुआबी, पुआधी, माझी, मलवई। देखो जी, फाजिलका फिरोजपुर इस साइड अगर आप देखिए, आ जिहड़ा इलाका है मलवई भाषा का है, इस अंदर मालवा इलाका है, मलवई भाषा बोली जाती है। दुआबी है, हुजका उंदा सूत्र है, होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला साइड बोली जाती है नहीं है। तो सब तो पहली गल आप प्रश्न पढ़िया, आपको पता लग गया इस तो संबंध मलवई है, तो आप मलवई के उत्ते टिक करांगे। आप अस्वस्थ हाँ, चंगी तरह प्रश्न पढ़े है, उत्तर पढ़े, आपको मलवई लग रहा, आप लगा देंगे। और जो दिक्कत आ रही है तो फिर होर ऑप्शनों बारे विचार करना पवेगा। माझी अमृतसर बोली जाती है, पुआधी पूर्व वाली साइड बोली जाती है। इवें करके काफ़ी सोच विचार करने तो बाद आप सही उत्तर से पहुंचीए, क्योंकि अपनी तैयारी की हुई है। और जो अपनी तैयारी वधिया होगी, जो अपने रिवीजन वधिया होणगे, तां ही विश्लेषण है जो वधिया होगा। जे अपनी रिवीजन वधिया नहीं, अपनी तैयारी वधिया नहीं, तो विश्लेषण भी वध लाहेवंद नहीं हो सकेगा। नंबर 17, भारती पंजाब दियां मुख उपबोलियां का सही समूह है? पोठेहारी, दुआबी, माझी, पुआधी। देखो पोठेहारी है ना, नहीं है, पोठेहारी नहीं है तो भाई ए नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता। दूजा माझी, दुआबी, मालवी ते पुआधी, तीनों ही है भाई, चारों ही ने, माझी भी है, दुआबी भी है, मालवी भी, मलवई भी है, पुआधी भी है। तो बी ऑप्शन है वो थोड़ा सही लग रहा है। तो 18 पढ़ांगे। अगला सी, माझी, दुआबी, पोठेहारी नहीं, पोठेहारी नहीं है तो तीजा ऑप्शन भी नहीं है। मुल्तानी डोगरी, मुल्तानी डोगरी आ गया, आ भी नहीं है। तो 17वें का जो बी है, जो बी ऑप्शन माझी, दुआबी, मलवई ते पुआधी है, जो ए ने आ सही हैगे है भाई। तो इस तो संबंधित रहेगा बी ऑप्शन 17 विच। नंबर 18, हरेक भाषा दे किहड़े मुख अंग हुंदे ने? धुनियां ते शब्द, शब्द ते वाक, वाक ते अर्थ। धुनियां, शब्द, वाक, अर्थ। देखो धुनियां भी जरूरी है, शब्द, वाक, अर्थ सारे ही जरूरी ने। तो इत्थे डी ऑप्शन उपरोक्त सारे आ गया, उनकी थां आप इस तरीके नाल लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब जरूरी है। तो आप डी ऑप्शन सही है भाई। 19 नंबर, टै अड़ै अखरां वाली टोली केड़ी है? कंठी। देखो कंठी लैन आ कंठी वाली नहीं है, कह कह गया वाली लैन कंठी दी है। तालवी भी नहीं है, उस तो अगली लैन दंती तै थै वाली। पर मुर्दनी उल्ट जीबी टै ठै डै देखिए तो इस विच जीब है जो उल्टी रहिंदी है, उल्ट जीबी मुर्दनी है। ये सही है भाई, 19वें का डी है वो बनता उत्तर है। थोड़ा सोच विचार करके उत्तर देना, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि उस दिन फैसला होना है अपनी किस्मत का। आप वेख्या टै ठै डै मुर्दनी है इस तरीके नाल, हाँ भाई आप आसवस्थ, हाँ बिल्कुल सही। जिस बारे आसवस्था तो ज्यादा उत्थे कलैण पाण की लोड़ नहीं है, उसनूं तुसीं कर दो। तुसीं देखिया पढ़िया, हाँ आसवस्था, अगे तुरो, उत्थे तुहानूं ज्यादा रिड़का रड़काण की लोड़ नहीं है। नंबर 20, व्याकरण भाषा दे किस अंग की व्याख्या नहीं करती? धुनी बोध, हाँ जी धुनी बोध की व्याख्या करती है। अर्थबोध, अर्थबोध है वो इन्नी वध व्याख्या उसके अंदर नहीं होंगी, क्योंकि भाषा विज्ञान किते न किते मनता है कि अर्थ है वो तिलकवा विशा है, वो तिलकदा रहिंदा है। जिवें वट, मेरे पेट च वट पै रही है, रस्से नूं वट दे, वट के चपेड़, इस तरीके का है सिस्टम। तो होर भी अर्थ है, जदों किसी पंक्ति विच आंदा है तो उनका अर्थ है थोड़ा तिलक जाता है। तो अर्थबोध है उसनूं वो वख रखते हैं। वाकबोध उसके अंदर है, शब्दबोध भी है। अगर चारों ऑप्शनों के उत्ते विचार किया जाए तो चारों ऑप्शनों के विचों जो अर्थबोध है वो अपना उत्तर है वो बनता है भाई, नहीं शामिल किया जाता, व्याख्या नहीं करती। जो गल की जाए तो आप ऑप्शन है, अपन ऑप्शनों के विचों जवाब देना है, तो बी है जो वो सही उत्तर है। 21 नंबर, निग्गर ते निग्घर शब्दों के
कर्म नाल दसने हैं। देखो जो निग्गर है उसका मतलब होता है ठोस, ठोस होना, और निग्गर कमजोर कमजोर होंदा। ते आ ऑप्शन आप वेख लांगे किस दे अंदर है। निग्गर माने ठोस, डी ऑप्शन, और निग्गर कमजोर है जो वो इस तो है। हुण आपां नूं इहदे अर्थ पता सीगा, फिर आपां नूं उत्तर पता लग गया, फिर आपां उत्तर वेख लिया डी दे विच है ते आपां उसनूं सही करता। अगर तुहाडी इन्नी बेहतरीन तैयारी है, जिवें बहुत बेहतरीन तैयारी है, तो इस तरीके नाल भी आपां कर सकते हैं। पर ऑप्शन सारे पढ़ने आ, किते ऑप्शन दे विच आपां गच्चा ना खा जाइए। कर्म की गल करती किधर कमजोर ते ठोस है, उल्टा दे रखिया होवे किथे, और आपां जल्दबाजी च गलत कर दईए क्योंकि कर्म नाल संबंधित है। तो इत्थे देखा जाए तो यह सीन नहीं सीगा। अगर हुंदा किथे कमजोर ते ठोस और आपां उत्थे गलती कर जांदे, ठोस कमजोर करना सी और कमजोर ठोस आपां करता, तो अजिही जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा जिहा सचेत रह के आपां करना है। ठोस कमजोर है, कमजोर ठोस वाला ऑप्शन दिता ही नहीं होया, जे हुंदा वैसे पाना चाहिए सीगा। तो चलो कोई नहीं, अजे ऑप्शन पेपर च जरूर हो सकते हैं। तुसीं जरूर विचार करना है कि कर्म की गल कीती है तो इत्थे आ सही है। ऑप्शनों नूं जरूर पढ़ना है, उस दे बिना ना किया जाए। नंबर 22, किसी भी वाक विच आम तौर पर सब तो पहला की आउंदा है? सब तो पहला ना, क्रिया, कर्म, करता। हुण देखो सब तो पहला की आंदा ना, अगले ने चंगी तरह प्रश्न पढ़िया नहीं, आपां ठोकता ना लाता, चलो जी मेरा सही है, अगे तुर पे। थोड़ा जिहा आराम नाल पढ़िए। किसी भी वाक विच आम तौर तो पहला की आउंदा? पहला ना भी आ सकता है, पढ़ना भी आ सकता है, कई बार विशेषण भी आ सकता है। क्रिया, क्रिया बाद च आंदी है, कोई गल नहीं। कर्म, कर्म बाद च आंदा है, पहला नहीं आंदा। पहला करता, करता कुछ भी हो सकता है बई, करता काम करने वाला, वो ना भी हो सकता है, पढ़ना भी हो सकता है। तो करता है वो वध सही है। ना तो अगर गल करिए करता ते ना दे विच हुण की होएगा, उत्थे बच्चा कन्फ्यूज भी होएगा। तो करता ते ना दे अंदर कन्फ्यूज होएगा, वो क्रिया ते कर्म विच कन्फ्यूज नहीं होएगा, वो उनका टाकरा लगेगा ना ते करता दे अंदर। हुण करता ऑप्शन है, उनदे विच ना वाला ऑप्शन समाया होया है, वो विस्तार है करता, ते करता है वो वध सही है। तो इस तरीके जो अपने टाकरे करके देखने हैं भी इसका टाकरा करके वेखिए, तो यह जो डी ऑप्शन है वो वध मजबूत है, तो यह सही हो सकता है। इस तरीके नाल जिथे भी आपां नूं थोड़ी दिक्कत आ रही है तो सोच विचार करके आप अगे वधिए, ना कि धक्केशाही करिए। नंबर 23, सरबत शब्द ना दी किस्म है? आम वाचक ना, वस्तुवाचक, खास या भाव? देखो आम वाचक नहीं है, ते कोई सरबत आम नहीं है, सरबत एक वस्तु है, सरबत वस्तु है भाई, वस्तुवाचक बनेगा, खास नहीं है। जो कोई स्पेशल ब्रांड आ जाता एक वखरी गल सी, तो वो नहीं है। भाव, भाव तो संबंधित है, ये भी नहीं है। तो इत्थे सरबत वस्तु है, वस्तुवाचक बनता है, आपां लगाता 23वें दा बी वस्तु सही है। तो इस तरीके नाल आपां बिल्कुल आराम नाल ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी तुसीं वेखो तो 23 मिनटां च आपां 23 प्रश्न कर लिए, इन्ना तसल्ली नाल करदे होए। तो पेपर विच आपां नूं की है कि कोई जल्दबाजी करने की लोड़ नहीं है बई मैं बहुत छेती कर लवां, छेती कर ला, पहला कर ला, नहीं। एक्यूरेसी अपनी किन्नी है, अपने सही किन्ने होए ने, आ जिहड़ी है वड्डी गल है कि किन्ने सही करते हैं आपां, किन्ने तसल्ली नाल कीता है, ये वड्डी गल है, ना कि किन्नी जल्दी कर लिया। नंबर 24, मैं बीकानेर जाना है, वाक विच पुरख है? उत्तम पुरख, मध्यम, अन्य पुरख कोई नहीं। देखो मैं बीकानेर जाना है, मैं बीकानेर जाना है, इत्थे गल जो हो रही है ये प्रथम पुरख है, उत्तम पुरख है भाई, सीधा बनता है। मैं बीकानेर जाना, जे तुसी होंदा ते दूजा पुरख आ जाता, मध्यम पुरख आ जाता, पर इत्थे गल उत्तम पुरख दी है, मैं बीकानेर जाना, उत्तम पुरख बनता है, सही जवाब। 25 नंबर, केड़ा स्त्रीलिंग नहीं है? जठानी स्त्रीलिंग है, सेवक, सेवक पुलिंग है, सेवका है स्त्रीलिंग होंदा है भाई। तो इन्हें पूछा नहीं, तो आपां नहीं वाले सवाल थोड़े शामिल किए एक तो, ताकि जिहड़ा केड़ा स्त्रीलिंग है सीधा जेठानी लाया, अगे सेवक पढ़िया, जेठानी लाया कि जेठानी है जी ला दो सीधा, नहीं नूं ध्यान च नहीं रखिया, तो उत्थे थोड़ी हो सकता है। आ सेवक डी ऑप्शन च भी आ सकता सीगा, तो उत्थे की है कि दूजे नंबर पर पाया ताकि वो एवें लगे बई आ सेवक नहीं गा जेठानी है, जेठानी ला दो, क्योंकि दो दो टाकरा करूगा ना, गा नहीं पढ़ूगा। तो इस कारण हर ऑप्शन में पढ़िया जाए, धी दरानी, तो बेमेल देखिए तो सेवक बनता है, तो ये सेवक उत्तर है, सही है। नंबर 26, स्मार्ट मोबाइल फोन आजकल सारे को की है? केवल दृश्य साधन है,
केवल श्रवण साधन है, दृश्य श्रवण साधन दोवें है, कोई भी नहीं। तो स्मार्टफोन सब कोल है, मैं भी यूज कर रहा, देख भी रहा, पढ़ भी रहा, सुन भी रहा। तुसी भी की कहोगे कि जो इस वीडियो में देख भी रहोगे और सुन भी रहे हुए होंगे तो दृश्य ते श्रवण दोनों साधन बन गए। तो इहदा सी ऑप्शन सही है। नंबर 27, अदख की वरतों हुंदी है जदों अखर नूं अनुनासक लाउणा होवे, नासकता दे विच बोलना होवे। नहीं, अजिही कोई गल नहीं है। नासकता लई बिंदी ते टिप्पी हुंदियां ने, अदख नहीं हुंदा है। अखर की आवाज दोहरी करनी होवे, हाँ अखर की आवाज अगर दोहरी करनी है तो उस लई है। अगे जिथे बिंदी काम ना करे, नहीं अजी गल नहीं है। बिंदी अपनी थां है, अदक अपनी थां है भाई, सारे ही सही, आ सही नहीं हो सकते। आ सही नहीं है तो सारे सही है ही नहीं। जो सी ऑप्शन सही नहीं है तो सारे ऑप्शन सही नहीं है। बाकियां ते आपां विचार किया तो आपां नूं ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। बी नंबर अखर की आवाज़ दोहरी करने लई इहदी वरतों हुंदी है। 27वें दा बी सही है। नंबर 28, पासेदार व्यंजन है, लै ते अलै। लै ते लै पैरी बिंदी वाला, कहने का भाव कि लै ते अलै, हाँ जी ये दोनों पासेदार व्यंजन है। आपां इहदे लई एक फार्मूला बी प्लान भी दिता सीगा, लै पासे दी नंगी। तो लै अलै जो है पासेदार व्यंजन है वो सुरयंत्री है, पासेदार नहीं है। शह शह नहीं है भाई, और रै है जेड़ा और रै है ये भी नहीं है। तो पासेदार पूछया सीगा, तो पासेदार लै ते अलै है जो वो पासेदार व्यंजन है। तो जीभ के पासे की हवा है वो लंघ जाती है। तो इस तरीके नाल है। 28वें दा ए सही है। 29 नंबर, हरदीप ने सिदक नूं वधाई दित्ती। वाक विच तरतीब नाल कर्म अते करता कारक दे चिन्ह किहड़े होणगे, तरतीब नाल दसणे है। कर्म, कर्म ते करता कारक आ ध्यान रखना है। ऐसी तरतीब विच पहला कर्म वाली फिर करता वाली तरतीब है आपां रखनी है। थोड़ा ए जे क्वेश्चन आते थोड़े सोच विचार के, जल्दबाजी नहीं करनी, आपां नूं आंदा ही है। हरदीप ने की है, ने है करता, ने की है करता, ते सिदक नू है कर्म। मतलब इहदे विच पुछया पहला कर्म ते पहला आवेगा नू, दूजे नंबर ते आवेगा ने। हुण इहदे विच आपां देखिए पहले विच ने ते नू ऑप्शन है, दूजे च नू ते ने ऑप्शन है। ते इहदे चिन्ह पुछे सीगे, चिन्ह पुछे तो आपां की करांगे, कर्म 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 वाला चिन्ह किहड़ा है, सिदक नू हैगा ते ने करता वाला है। हरदीप के नाल करता नाल जुड़िया होया ने। अब बी ऑप्शन है कर्म ते करता इसी कर्म दे विच जुड़े हुए ने, बी ऑप्शन सही है। नंबर 30, दृष्टि दोष वाले बच्चों नूं भाषा सिखाउंदे समय अधिक तो अधिक मौखिक भाषा की वरतों करनी चाहिए है। सही गल है, क्योंकि दृष्टि दोष है उन्होंने दिखता नहीं गा, उन्होंने कुछ दिखाई जाओगे किवें समझ आएगा। ये है जो सही हो सकता है। विचार करते हैं बी दे उत्ते, उन्होंने जमात में अलग बिठाना चाहिए तां जो उन्हां ते विशेष ध्यान दिता जाए। देखो अलग बिठावांगे हीन भावना भी पैदा हो सकती है, गल भी थोड़ी जायज़ लगती है, परंतु अगले तो विचार करते हैं। घट पाठां वाली पाठ पुस्तक का निर्माण किया जाए, नहीं देखो ज्ञान तो उन्होंने देना जरूरी है, ये तो जचदा ही नहीं है। उन्होंने भाषा संबंधी विभिन्न गतिविधियां में शामिल किया जा सके, भाषा संबंधी विधिक गतिविधि शामिल किया जा सकता है, ये गल भी ठीक है। पर दृष्टि दोष वाले बच्चों को भाषा सिखाते समय आपां की करिए, वध तो वध मौखिक भाषा की वरतों करनी चाहिए है। जे अगर टाकरा करके देखिए घट पाठ वाली ये गल नहीं जचूगी, उन्होंने अड बिठा दो, ये भी जचनी घट है। टाकरा करोगे सब तो उत्ते अगर देखा जाए तो वध तो वध मौखिक भाषा की वरतों करांगे तो उन्होंने दृष्टि दिखता नहीं, उन्होंने वध समझ आएगा। 30वें दा ये है वो सही हो सकता है। इस तरीके जो मिलते जुलते जो तुहानूं उत्तर लगन, थोड़ा विचार करने तो बाद फिर फैसला लेना है। बाकी कई बार आरपीएससी एवं कर देंदी है, दो उत्तर एको चीज़ पा देंदी है। कई बार हो जाता है भाई, विद्वान लोग आए होंगे तो टाकरे दे लगते और फिर उस समय गेंद उन्होंने पाने च हुंदी है कि वो किहड़ा सही करते हैं। परंतु थर्ड ग्रेड का पेपर है वो जो थोड़ा सरल आने की संभावना है। अज तक जो भी पेपर होए थर्ड ग्रेड के सरल ही आए, परंतु सरल पेपर दे विच प्रश्न गलत करना बहुत बड़ी सजा होंदी है। नंबर 31, वार दी वस्तु विधान का हिस्सा है मंगलाचरण, महात्म, कथा वस्तु सारे ही। देखो वस्तु विधान के अंदर मंगलाचरण भी आएगा, महात्म भी आएगा, कथा वस्तु भी आएगा, तीनों गल्लां ही आणगियां। तो 31वें दा जो डी है वो बिल्कुल सही उत्तर है।
हुण 32 नंबर, किहड़े पिछेतर का अर्थ रखण वाला है, जिवें दार, साला, दान, गार। हुण इत्थे की जे तां आपां नूं पता है तो फिर आपां सीधा निशान ला देंगे, आपां नूं याद है भी इनका उत्तर आ बनता है, तो लाओ और अगले प्रश्न ते चलो। जे किते आपां नूं इस बारे कोई पता नहीं चलता तो आपां की करिए, थोड़ा विचार करिए। दार, चौकीदार, भी चौकीदारी रखने वाला बंदा, कबीलदार, इस तरीके के उदाहरण लवांगे। साला, धर्मशाला, गऊशाला, दान, गुपतदान, गार, गुनाहगार। देखो गुनाहगार दार वगैरह ये नहीं बनते, गार गार नहीं बनता, गुनाहगार, दान भी नहीं बनता। अगर वेख्या जाए रखण वाला है, चौकीदार, इस तरीके का जो है वो वध सही जापदा है। 32वें का ये ऑप्शन दार है, वो रखण वाला है। जे सानू सीधा पता है दार दा रखण वाला है तो सीधा निशान लगा सकते हो, वरना उनका उदाहरण की वरतों करके वेखनी पवेगी, उस बारे सोचना पवेगा भी किहड़ा अखर है वो सही जापदा है, तुहानू उस हिसाब नाल डिसीजन लैणे पैणगे। वाक वरतों जरूर करके देखो भाई, ताकि अपना गलत ना होवे। हुण अगे 33 नंबर, गद सिक्ख्या प्रणाली विच पाठ पढ़ाउणे वेले पढ़ाउंदे वेले विषय की प्रस्तावना या जान पछाण कराउण दी विधि किवें लागू की जाती है। ए नंबर, लेखक के संबंध में कुछ कथन करके। बी, पूर्व कथा के माध्यम नाल। सी, प्रश्न उत्तर के माध्यम नाल। डी, सहायक समग्री अते सारे। गद सिक्ख्या प्रणाली विच पाठ पढ़ाउंदे वेले प्रस्तावना की जानकारी कराउण दी विधि किवें लागू होवे। देखो लेखक के संबंध में कुछ कथन करना पवेगा, पूर्व कथन भी करना पवेगा, प्रश्न उत्तर सब कुछ करना पवेगा, भाई सारा कुछ वधिया हो जाएगा। तो उपरोक्त सारे है, सारे सही है, तो इहदे विच उपरोक्त सारे दे रखे, तो यह सारे लिखे हुए है, इसनूं थोड़ा ध्यान रखना, इहदे नाल लिखे हुए है तो यह सही है। हुण अगे वधदे हां। 34 नंबर, चंगी रचना दे गुण विच शामिल नहीं है। नहीं, बालक सामने एक चंगा उद्देश्य होना चाहिए, बिल्कुल सही गल है, उद्देश्य होना चाहिए, चंगी गल है। रचना विच भाव अते अर्थ अनुसार शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल सही जापदा है। भाषा क्रमबद्ध, सुभावक, शुद्ध, व्यक्तिगत अते मुहावरेदार होनी चाहिए है, आ भी ठीक जापदी है। रचना विच उद्देश्य की बजाय रोचकता नूं वध महत्व दो, उद्देश्य की बजाय रोचकता नूं वध महत्व। देखो उद्देश्य नूं भी महत्व देना है, रोचकता नूं भी महत्व देना है, दोनों नूं ही महत्व देना वध जरूरी है। और किहड़ा गुण शामिल नहीं है। डी, उद्देश्यहीन रचना किसी काम दी नहीं है। उद्देश्यहीन होना, उद्देश्य होना जरूरी है भाई, एक चंगा उद्देश्य होना चाहिए। ए और डी का अगर टाकरा करके वेखो तो एक दूजे के विरोधी ने। कई बार अजिहे ऑप्शन भी आ जाते हैं जो एक दूजे के विरोधी होंगे ने, जो अजिही गल आ जाए तो फिर उत्थे सोचण की लोड़ है। इत्थे डी जिहड़ा उत्तर है वो जचवा है। नंबर 35, बच्चों को पहला बाल गीत पढ़ाउण विच वार्तक जां होर साहित्यक वनंगियां कराउणा, इत्थे किहड़ा भाषा सिक्ख्या लगेगा भाई। किहड़ा भाषा सिक्ख्या सूत्र है। सधारण तो विशेष, ज्ञात तो ज्ञात, मनोविज्ञान तो तार्किक, इन्हां विचों कोई नहीं। बच्चों को पहला तो बाल गीत पढ़ाता, फिर होर साहित्यक वनंगियां कराइयां, यानी एक ही है मनोविज्ञान तो तार्किकता वाला है। पहला तार्किकता पहला नहीं है, तार्किकता बाद च है, मनोविज्ञान पहला है, तो इस विच मनोविज्ञान तो तार्किकता वाल ये ऑप्शन सही है। नंबर 36, मैं लीटर को दुध ले आया, वाक विच विशेषण का प्रकार है। गुणवाचक, देखो इस गुण की गल नहीं की भाई काला काला दुध, पीला दुध, चिट्टा दुध, ये गल नहीं की है। संख्या की गल इत्थे नहीं है बई। लीटर को 1 लीटर नहीं है, जे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर एवं होता तो आप संख्या तरफ जा सकते सी, परंतु इत्थे नहीं। लीटर को एक परिमाण की इत्थे मिणती की गल है। जे किते गिणती की गल होंदी तो आप गिणती चले जाते, परंतु इत्थे मिणती की गल है। दुध मिणती दे विच आउंदा है, तो इत्थे लीटर को दुध, दुध मिणती च आउंदा है, तो इत्थे परिमाणवाचक विशेषण है, वो होवेगा। पढ़नावी इत्थे पढ़ना नहीं है बई, पढ़ना नहीं है, परिमाणवाचक मिणती की गल की गई है।
और 36वें का सी सही है। 37 नंबर आड़ा अखर नाल किनियां लगा दी वरतों हुंदी है? 1 2 4 3। आड़े नाल एक तो मुक्ता, ठीक है जी, एक आड़ा आ, एक दलां और एक कनोड़ा। 4 मात्रावां ने जिहड़ियां आड़े नाल लगदियां, उहदा बड़े सूत्र बना रखे है और सब कुछ ये तुहानूं चंगी तरह सचेत तौर पर ध्यान है। वैसे ही तुहानूं पता है आड़े नाल 4 लगदियां, पक्का तुहानूं याद है, सीधा 4 लाओ ठा और गांह नूं तुरो। जदों अजे पक्के प्रश्न सी विच आ जाण, सचेत रह के ऑप्शन लाना है भई सी 4 ते ही लाया, किधर उत्थे दा तुसीं तुहाडे दिमाग 'च 4 चल रहा होवे और डी ते ला दो। ये खास ध्यान रखियो भी तुहाडे दिमाग 'च आड़िया 4, हाँ 4 सही है, चलो जी 4 लाता, आलू चक्को, ठीक है। हुण करना की सी कि 4 सी करना सी, परंतु दिमाग अगले प्रश्न ते चला गया और आपां इत्थे डी करता। ओही की कहंदे कि बाद च आपां भरता, ओही भरता और उस नाल की होवेगा। हुण अगला अगर आपां ना आंदा है प्रश्न, अगला प्रश्न आपां नूं वो प्रश्न अपना गलत हो गया ना, आंदा होया प्रश्न गलत हो गया। और जे किते ओनू किसी दूजे मोड़े च फिल करता, दूजे बिंदु च फिल करता, फिर 2 उत्तर गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके बिल्कुल सचेत रहना है तो मैं की कर, इंदा 4 है, इंदा सी है, हाँ इंदा सी है, आ एवें करता। हुण मैं गांह नूं वधां, जिहड़ा प्रश्न कर रहे हैं ख्याल उसी प्रश्न ते उत्तर लगाने तो बाद सही सारा कुछ, बाकी तुसीं इकट्ठे फिल करदे हो, नान फिल करदे हो, जो तुहाडे जचदा है तुसीं उवें कर सकदे हो, परंतु सचेत रहना बड़ा जरूरी है कि इधर आ जिहड़ी है काली भी थोड़ा दिमाग अगले प्रश्न से चला गया और पिछले तो जो आंदा सी उत्थे किते गलती कर बैठे तो दिक्कत हो जाएगी। अजिहा गलतियां नहीं करनियां पई। नंबर 38, वाक विच ओ शब्द ना या पढ़ना जिस बारे कुछ दसिया गया होवे ओनू की कहंदे ने? विशा जां उद्देश, विधेय, कर्म, क्रिया। तो देखो ओ ना या पढ़ना ओनू की कहंदे है? ओनू कहंदे उद्देश विशा। करता ते करता दा विस्तार, उद्देश विशा, बाकी सारा विधेय है। परंतु इत्थे पूछया की है? करता ते करता दा विस्तार बारे पूछया, ना पढ़ना बारे पूछया। तो ये विशा ते उद्देश जिसनू कहंदे ओ है, कर्म नहीं है, क्रिया काम दा करना या होना पाया जावे नहीं, ये गल्लां नहीं ने। ये ऑप्शन बिल्कुल सही। नंबर 39, घोड़े घाह चरदे हन, वाक विच घोड़े शब्द की पद वंड करो। पद वंड करनी है जी। घोड़े घाह चरदे हन, हुण इस विच आपां की करना है कि ये पढ़ना है नहीं, ये पढ़ना नहीं है, ये ना हैगा है। सब तो पहली गल ते ये की है? ना हैगा है। घोड़े की पदवंड करनी है आपां नूं, घोड़े की। घोड़े पढ़ना नहीं है, ना है, बिल्कुल सही। जातिवाचक है, जातिवाचक है। घोड़ा नहीं है, घोड़े है, बहुवचन है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, ठीक है जी। और पहले तो एक वचन दस्या होया, एक वचन नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुवचन है, जातिवाचक है, पुल्लिंग है, ना है। तो 39वें का बी जिहड़ा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हुण 40 नंबर, बाकी जिहड़ा है स्त्रीलिंग आ नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं हो सकता, इस दे विच स्त्रीलिंग देता, खास देता आ नहीं बनता, इस विच निजवाचक देता, पढ़ना देता नहीं बनता। तो आप देख लिया घोड़ा है, आ बनता है, इस तरीके आप कर सकते हैं। नंबर 40, वार की आत्मा किसनों मन्निया गया है? पौड़ी नूं, टक्कर, कविता, सारे ही। देखो वार की जिहड़ी आत्मा है वो टक्कर है, वार की आत्मा है वो टक्कर है जी। 41 नंबर, यह शरीरा मेरेया शब्द किस बाणी का हिस्सा है? आनंद साहब, जपजी साहब, सुखमनी साहब, जाप साहब। देखो अजिहे प्रश्न आ जाते हैं बई आ तुक किहड़ी बाणी चों लिती गई है, ये तुक किस कवि की है, इनका लिखारी कौन है? कोई कोटेशन आ जाती है बई इसका लिखारी कौन है, तुसी किधर सोचते हो? हुण ये कोटेशन तक ये 10वीं बोर्ड की किताब चों चक्की गई है, तुहानूं पता हो सकता है। कई बार आ देखा गया है, पिछले पेपर होए ने, उन्हां विच अजिहियां कोटेशनां पाईयां जांदियां जिहड़ियां मिलदियां नहीं। कोई खोज पत्रिका चो कोई किसी नवी कोटेशन देती, वो अगलियां ने बाड़ती,
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੱਪ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਹੀ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 41ਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 42 ਕਿਰਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। 42ਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤੁਰ ਪਾਓ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਰਹੇਗਾ। 43 ਨੰਬਰ ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜਮਾਨੇ ਆਏ, ਅਸਾਂ ਭੇਦ ਸਜਣ ਦੇ ਪਾਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ। ਉਲਫਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਲਫਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਲਫਤ ਦਾ ਉਲਝਣਾ, ਪਿਆਰ, ਲੜਾਈ, ਸਮਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਜਮਾਨੇ ਉਲਟੇ ਆਏ, ਅਸਾਂ ਸਜਣਾ ਦੇ ਭੇਦ ਪਾ ਲਏ, ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਲਫਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 43ਵੇਂ ਦਾ B ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਲਝਣਾ, ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ। 44 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਵੇ ਸੁਣ ਧਰਮੀਆਂ, ਵੇ ਸਾਵਣ ਕਾਜ ਨਾਲ ਰਚਾਈ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੀ ਵਨੰਗੀ ਹੈ। ਟੱਪਾ, ਘੋੜੀਆਂ, ਸੁਹਾਗ ਜਾਂ ਬੋਲੀ। ਜੋ ਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਬਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਧਰਮੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਵਣ ਕਾਜ ਨਾਲ ਰਚਾਈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੱਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਈ ਘੋੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤਰਫ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੋਲੀ ਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੱਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਾਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। 45 ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੁਲੱਖਣਾ ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਆਵੇ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰੰਗੀ ਹੈ। ਟੱਪਾ, ਘੋੜੀਆਂ, ਸੁਹਾਗ, ਬੋਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੁਲੱਖਣਾ ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਘੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੈਣ ਹੀ ਇਹਦੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਛਾਂਟ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਲੈਣ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਟੱਪਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ 70 ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਵੀ ਟੱਪਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਘੋੜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੱਧਰ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਹੈ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਠਾ ਦੇਣੀ ਕਰਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ
तो इसी कारण चक्या होगा भाई उन्हें पढ़िया नहीं होगा और ए जी तुक चक्की हो जिस तो अंदाजा ना लगे, अंदाजा लगे भी तो सही अंदाजा ना लगे, तो उस तो आपको पता लग जाता है कि यह थोड़ा जा प्रश्न है इनका लेवल उतला है और आपको अगर उनका सटीक अंदाजा सही नहीं लग रहा तो आपको छड़ देना चाहिए। और जे किते आपको लगता है कि नहीं मैं इस बारे कन्फर्म हाँ सही हाँ तो लगा सकते हैं। 46 नंबर राज्य का कसूर है, नीति कथा, परी कथा, दंत कथा, मिथ। देखो राज्य का कसूर है ना, ये नीति कथा है, अपने 9वीं की किताब के अंदर है। 47 नंबर ईसर आ दलिदर जा दलिदर दी जड़ चुल्हे पा, लोक गीत किस त्योहार नाल संबंधित है? बैसाखी, लोहड़ी, होली, दिवाली। देखो लोहड़ी के समय आपां ये जो गीत है गाने हाँ कि ईसर आ दलिदर जा दलिदर दी जड़ चुल्हे पा, 47वें दा बी लोहड़ी सही है। 48 नंबर जरग दा मेला किस दी याद च लगदा है? गुग्गा जी, पौने वाला फकीर, शीतला माता, अब्दुल कादिर जलानी। देखो जी जो जरग दा मेला है वो शीतला माता की याद च लगाया जाता है। कित्थे लगाया जाता है, कदों लगाया जाता है, ये सब आपां नूं पता होना चाहिए। इस संबंधित वीडियो सारियां उपलब्ध है, तुसीं वेख सकते हो। नंबर 49 हाँ 48 सी है बई शीतला माता जरग दा मेला। 49 नंबर छपार दा मेला, छप मैं दस्या सी छप तो संबंधित है। छपार दा मेला किस दी याद च लगाया जाता है? गुग्गा जी, पौने वाला फकीर, शीतला माता, अब्दुल कादिर जलानी। छपार सप तो संबंधित, तो सप्पां दा देवता गुग्गा जी है। गुग्गा जी का यह मेला है, सरल थोड़ा जा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपां जरग का मेला, जगरावां का मेला, छपार का मेला, ये हर एक पता होना चाहिए। ये आपां इधर ही कन्फ्यूज ना होंदे रहिए। आपां जरग का मेला, जगरावां की रोशनी, इनदे विच अगर आपां कन्फ्यूज है तो आपां नूं समझना चाहिए किते ना किते बई छपार के मेले विच, जरग के मेले, जगरावां के मेले जे किते कन्फ्यूज हो रहा है तो आपां नूं समझना चाहिए कि अपनी तैयारी हजे कमजोर है, उस तैयारी नूं होर पक्के पीढ़ी करने की लोड़ है। चलो अगे चलते हैं। 50 नंबर सटापू खेड नूं किस नाम नाल नहीं जानिया जाता? अड्डी टप्पा जानिया जाता है, समुंदर पटड़ा जानिया जाता है, पीछो बकरी दे नाम नाल भी जानिया जाता है, परंतु भंडा भंडारिया जिहड़ा है खेड वो इस तो समझ नहीं है। किन्ना को पार एक मुठ चक्की दूजी तैयार, बहुत प्यारा खेड, पकड़म पकड़ाई नाल मिलता जुलता खेड है। तो 50वें दा डी ऑप्शन ए सटापू तो संबंधित नहीं है। 51 नंबर बेईमान शब्द विच अगेतर है, मान, बै, बे, बे। बेईमान, ईमान धातु है, ईमान धातु है, ऐसा ईमानदारी शब्द भी बनता है, परंतु इत्थे बेईमान लिखिया है। तो ये जदों अरबी फारसी वाले लोग आए तो वो इस तरीके दे अगेतर पिछेतरां की वरतों करते सी, ईमान, बेईमान। तो बे जिहड़ा है अगेतर इस च लग्या होया है। 51वें दा सी सही है। नंबर 52 पंजवां दूआ आद संख्यावाचक विशेषण हैं, इन्हां बारे दसना है भाई। कसरी, कर्मवाची, निखेड़क या फिर समुचिता। इस बारे पंजवां, दूआ, पहला, दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां एक ही बनते, एक कर्मवाची बने ने भाई, कर्मवाची। 52वें दा जो बी है वो सही है भाई। अगे बढ़ते हाँ, हुण आपां गल करते हाँ अगे। 53 नंबर कविता की शोभा वधाउण वाले तत्त नूं अलंकार कहा जाता है। यह विचार किस लिखारी दा है? भावे दा है, दंडी दा है, वामन दा है, प्रेम प्रकाश दा है। 53 हुण यह की है, जिवें आ पंक्ति आ गई, तुसीं किताब पढ़ रखी है या किसी तो संबंध पढ़ रखी है, उस भी तुहाडे सीध च आ गया, सीध च आ गया तो यह की है कि प्रचलित है, हर नोट्स तुहानूं इधर उधर ये मिल जाएगी यह जी पंक्ति, तो तुसीं लगा दोगे भाई तुहानूं पता है कविता की शोभा वधाउण लई 53 दा बी यानी कि दंडी आ है, जो दंडी का विचार है। तो कई बार अजिहा हो जाता है कि कोई यह जी पंक्ति चक के ले जाता है वो जिहड़ी कित्थे पढ़ी ना होवे, जवाक फिर भी की कहते धक्का करते हैं भाई मिलती जुलती पंक्ति अगले चक के पेपर के अंदर पा देंगे है जवाक नूं भरमाउण वास्ते, और वो लगता है भाई हाँ ये पंक्ति नहीं है, परंतु फिर भी कई जवाक जिन उस बारे कोई अंदाजा नहीं है, प्रश्न बारे पंक्ति कोई अंदाजा नहीं है, फिर भी अगले ठोक देंगे ठा देनी। जिस प्रश्न के बारे तुहानूं कोई अंदाजा नहीं है वो प्रश्न
तुहाडे लई नहीं है। 54 नंबर, सतगुर सच्चा पातशाह साध संगत सचखंड वसाया। उपरोक्त सत्तरां विच किहड़ा अलंकार है? छेक अलंकार, लाट अलंकार, श्रुति या अंत अलंकार? अंत अलंकार अंत्या जिन्हों कहते हैं, किहड़ा है? हुण इत्थे की है? सतगुर सच्चा पातशाह साध संगत सचखंड वसाया। इस विच की है कि जिथे इक्को अखर या वर्ण 2 बार वरत्या जाए, जिवें सतगुर सच्चा 2 बार वरत्या है, 2 बार वरत्या जाए, उसनूं छेक अनुप्रास कहते हैं। भाई छेक कहते हैं। लाट, लाट दे विच की हुंदा है कि जद कोई तुक विच शब्द तां ओही होण पर विश्राम लगन नाल अर्थ बदल जाए, जिवें रुको ना जाने दो, रुको ना जान दो, इस तरीके नाल। अंत्या दे विच अंत विच जिहड़ा विश्राम है वो तुकांत है, मिलता है, वो अंत्या है। श्रुति दे अंदर की हुंदा है कि जो उच्चारण स्थान तो संबंधित है, जिवें कां खा गया, कह ख गए, उच्चारण स्थान है जो एक ही है, उस तो संबंधित है। इस संबंधी अगर तुसी विस्तार नाल वीडियो देखना चाहते हो तो अपना अनुप्रास अलंकार का वीडियो है, उदाहरण सहित समझाया गया और विस्तार सहित समझाया है, क्योंकि इत्थे अगर करांगे तो काफ़ी वड्डा हो जाएगा वीडियो, उसमें तुसी वेख सकते हो। तो जो इत्थों आपां सतगुर सच्चा पातशाह साध संगत सचखंड वसाया इत्थों वेखते तो आपां पता लगता कि छेक अनुप्रास है, तो ये उत्थे वीडियो ते जाके तुसी विस्तार नाल समझ सकते हो, इत्थे विस्तार संभव नहीं होगा। 55 नंबर, गल्प दे तत्तां में शामिल नहीं है। गोंद, वातावरण, उद्देश्य, रंगमंच। देखो गल्प दे विच की हुंदा है कि नावल ते एकांगी हुंदी है, तो गोंद वातावरण ते उद्देश्य है। रंगमंच नाटक ते एकांगी दे विच हुंदा है, नाटक दे विच एकांगी च होवेगा, तो रंगमंच नहीं है। नहीं की गल की है तो रंगमंच 55वें दा डी सही है। 56 नंबर, नावल जीवन का महाकाव्य है, यह कथन किसने किया है? रैल्फ वॉक्स, रिचर्ड बर्नर, श्याम सुंदर या विल्टर? हुण इस विच की है कि नावल जीवन का महाकाव्य है, यह रैल्फ वॉक्स ने किया है। भाई ईजी, होर कोई पता नहीं कित्थों कोई लैन चक लवे, लैन चक के स्वै जीवनी दी, रेखा चित्र दी या कोई भी जीवनी दी, नावल दी, नाटक दी अगला क्या भाई फलानी लैन किंदी है, कोई अजीही थां चक ली, तुसीं पढ़ी नहीं, तो फिर एवें घोल करन दा कोई फायदा नहीं उस नाल। जे तुसीं पढ़ी हुई है, जिवें आ तुसीं पढ़ी होगी तुसीं लाती, जे तुसीं नहीं पढ़ी छड्ड दो, कोई फर्क नहीं पैण लग्या। तुसीं वेखिआ सैकंड ग्रेड दा हुणी पेपर होया सीगा, फर्स्ट ग्रेड दा होया सीगा, औखे प्रश्न सीगे, औखे प्रश्न या ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ 50-50 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਲਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, परंतु अपनी तरफों सिली मिस्टेक ना हो। 57 नंबर, सीता ने पानी पीता, वाक विच संबंधी मान दसना है। भाई पानी सीता ने पीता, इन्हां विचों कोई एक संबंधी मान है, उस दे बारे दसना है। संबंधी मान जिस शब्द नाल संबंध कायम होवे वो संबंधी मान हुंदा है। जिस शब्द नाल संबंध कायम होवे वो संबंधी मान हुंदा है। और इस दे अंदर पानी नाल संबंध कायम हो रहा है। सीता ने पानी पीता, पानी है, सीता करता है, ठीक है, पीना क्रिया है, ने संबंधक है और पानी संबंधी मान है। भाई ते 57वें दा ए है जो बिल्कुल सही है। 58 नंबर, कारज के आधार ते योजक दसने हैं। कारज के आधार ते योजक हुंदे ने दो, भाई समान ते अधीन। कारज के आधार ते दो योजक है ते 58वें दा बी सही है। 59 नंबर, खेड़ा दा समानार्थक नहीं है, हुल्लास। हुल्लास है भाई, खेड़ा, हुल्लास, खेड़ना, खुमारी, आनंद है, परंतु खेड़ नहीं है। खेड़ नहीं है, खेड़ खेड़ आ नहीं है, बाकी है। अन्ना दा विरोधी शब्द है, अन्ने दा सुजाखा, बिल्कुल सही है। अन्ने दा काना नहीं है, अन्ना दिखदा ही नहीं, काना जिंदी एक अख ना होवे, सुजाखा जिहड़ा सजाखा होवे, दिखना नहीं, अन्नी नहीं है, अन्ना अन्नी। भाई जे किते तुहाडे दिमाग 'च कोई लिंग लुंग चल गया तो स्त्रीलिंग पुलिंग वगैरह इस तरीके नाल अगर चल गया दिमाग के अंदर तो फिर
ਉਸ ਤਰਫ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿੰਗ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਪਿੱਛਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰਫ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਵਚਨ ਬਹੁਵਚਨ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰਫ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਨੇ ਹੋਵੇ, ਅੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਜਾਖਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਜਾਖਾ, ਸੁਜਾਖਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ PDF ਹੈ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਟ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਟੌਪ 10 ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੈਂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਰੈਂਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।